हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। तो आज एक नया टॉपिक और हमें कवर करना है। डिफरेंशिएशन का ही एक टॉपिक है जिसे हमें आज कवर करना है, वो है डबल डिफरेंशिएशन। जैसे कि लास्ट क्लास तक हमने क्या देखा था, डिफरेंशिएशन के रूल्स देखे थे। डिफरेंशिएशन हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, dy बाई डी एक्स क्या होती है और उसके कितने रूल्स होते हैं। डिफरेंट रूल्स देखे थे और हमने उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी किए थे, राइट। तो अब हमें देखना है कि ये डबल डिफरेंशिएशन क्या है, कि अगर किसी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या होगा, उसका फिजिकल मीनिंग भी हमें आगे देखना है, राइट। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया है ना और फिर उसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो दैट इज नॉन एज द डबल डिफरेंशिएशन। इसका फिजिकल मीनिंग हमें आगे देखना है, मैक्सिमम मिनिमम हमें देखना है कि वो क्या है, बट यहाँ पे हमें सिर्फ देखना है डबल डिफरेंशिएशन, राइट। तो देखो यहाँ पे सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है दैट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y एक फंक्शन है, x का फंक्शन या एफ एक्स एक फंक्शन है, राइट। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई dx which is how much, this is f dash x you can say, है ना। इसको मैंने क्या कहा था, इसको कहा था कि ये हमारा f डैश x, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, y डैश भी कहते हैं, राइट। अब सर ये डबल डिफरेंशिएशन क्या है, अगर इस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, मतलब इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में सर, x के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, डबल डिफरेंशिएशन मिलेगा, राइट। देखो अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करता हूं dx, मुझे किसको डिफरेंशिएट करना है, इस dy बाई dx को डिफरेंशिएट करना है दूसरी बार, क्योंकि एक बार y को हमने डिफरेंशिएट किया, फिर हमें इस वाले dy बाई dx को फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज dy बाई dx, और इसे हम लोग f डबल डैश x भी कह सकते हैं। अब देखो इसको कैसे लिखा जाए, है ना, इसको हम लोग, एक और तरीका है लिखने का, इसे हम लोग लिखते हैं d2y बाई dx2, d2y बाई dx2, ऐसा नहीं d स्क्वायर बाई d स्क्वायर x, है ना, ऐसा नहीं, d2y बाई dx2, है ना, एंड दैट इज गिवन बाई f डबल डैश x, और इसको y डबल डैश भी कह सकते हो। मतलब ये हुआ कि आपने y को दो बार डिफरेंशिएट किया, या फिर इस dy बाई dx को एक बार डिफरेंशिएट किया, तो आपको क्या मिला, d2y बाई dx2, एंड इसे क्या कहेंगे हम लोग, f डबल डैश x। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसको दो बार अपने डिफरेंशिएट किया, राइट। अच्छा, लाइकवाइज को आगे भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, है ना, दो बार क्या, ट्रिपल डिफरेंशिएशन भी हम ले सकते थे। दिस इज नॉन एज द डबल डिफरेंशिएशन, इसे हम लोग कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, दिस इज नॉन एज द डबल डिफरेंशिएशन। और इसके आगे भी लिख सकते हैं, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको ट्रिपल भी ले सकते हो, y ट्रिपल डैश, तो यहां पे कितना हो जाएगा, d3y डिवाइडेड बाई dx क्यूब, मतलब dx क्यूब, है ना। तो यहां से भी लिख सकते हो, लाइक आगे भी, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें डबल डिफरेंशिएशन ही यहां पे देखना है। आप nth टाइम तक उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, nth टाइम तक उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो इस फंक्शन को, बट उसकी रिक्वायरमेंट हमें यहां पे नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम देख लेंगे, राइट। तो दिस इज डबल डिफरेंशिएशन। ओके, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज हमारे पास, फॉर एग्जांपल आई हैव y इज इक्वल टू समथिंग, हमारे पास कितना है, x स्क्वायर है, इसका डबल डिफरेंशिएशन हमें लेना है। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, ये dy बाई dx, मतलब इसको हमने y डैश कह दिया, एंड दैट इज हाउ मच, इसको हम क्या कहेंगे, ट्वाइस x। अच्छा, अब यहां पे देखो ये हमारा क्या है, अगर आपको डायरेक्टली ये पता है कि इसका, है ना, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, तो यहां पे ट्वाइस x लिख सकते हो आप, इसको हमने ट्वाइस x लिख दिया, राइट। अब सर ये तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है। अच्छा, इसको डबल डिफरेंशिएशन को हम लोग सेकंड डेरिवेटिव भी कहते हैं, है ना, डबल डिफरेंशिएशन, और दिस इज सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव।
सेकेंड डेरिवेटिव, है ना। अब यहां पे देखो y डैश निकला dy बाई डी एक्स, दैट इज ट्वाइस एक्स। इसको अगर दो बार डिफरेंशिएट करोगे y डबल डैश, दिस बिकम्स d2y डिवाइडेड बाई dx2, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब कुछ नहीं करना, इसको भूल जाओ, ये एक फंक्शन हो गया। कहने का मतलब ये है कि दिस इज द फंक्शन नाउ, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। मतलब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा सर, 2 इंटू dx dx विच इज इक्वल टू हाउ मच, 2, ठीक है ना। तो डबल डिफरेंशिएशन इसका क्या मिला, 2 मिला सर। लाइकवाइज नेक्स्ट एग्जांपल, क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही है ना, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं देखूं, लेट मैंने कहा कि y इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, सपोज sin x, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा, सपोज y डैश मैं लेता हूं या मैं इसको लिखता हूं dy बाई डी एक्स, है ना। y डैश भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। dy बाई डी एक्स लिख दिया तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है सर, cos x लिख दिया। अब मुझे इस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसे डिफरेंशिएट करना है, तो हमारे पास क्या होगा, y डबल डैश दैट इज d2y dx2 विच इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, तो यहां हमारा कितना हो जाएगा, माइनस sin x। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, माइनस sin x। तो दिस इज व्हाट, दिस इज डबल डिफरेंशिएशन, यू कैन से दिस इज डबल डिफरेंशिएशन। और भी आगे देखो, अगर नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सपोज हमारे पास फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, इसको डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएशन। What we have to find out, डबल डिफरेंशिएशन, राइट। मतलब सेकेंड डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। फाइंड, यहां पे मैं लिख देता हूं फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव मतलब क्या फाइंड करना है, d2y dx2, ये हमें फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू हमारा क्या होगी। तो लिखो y डैश, है ना, मैं डायरेक्टली लिखता हूं y डैश या y डबल डैश बाद में लिख दूंगा, तो कितना हो जाएगा, चलो लिख ही दो, d2y dx2 इज इक्वल टू, देखो यहां पे दो फंक्शन है, u प्लस v का फॉर्म है, मतलब sin x को डिफरेंशिएट करोगे, इसको सॉरी पहले सिंगल है ना, पहले एक बार डिफरेंशिएट करना है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, sin x प्लस cos x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, मतलब हमें y डैश मिल गया, मतलब dy बाई dx मिल गया। अब इसका डिफरेंशिएशन d2y बाई dx2, तो d2y बाई dx2, मतलब इस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करना है, विच इज गिवन बाई cos माइनस sin x, राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बता दो, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो दिस बिकम्स माइनस sin x, एंड ऑलरेडी एक माइनस है यहाँ पे, और sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x, राइट। देखो सही तो लिखा ना, cos x का माइनस sin x, माइनस रह गया sin x का cos x, तो ये हमें क्या मिल गया, डबल डिफरेंशिएशन मिल गया, d2y dx2, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, y डबल डैश कहेंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द डबल डिफरेंशिएशन, राइट। तो बातें हो आपको यहां तक समझ आई होगी, इसके आगे हम लोग और चीजों को देखना है। डबल डिफरेंशिएशन, अच्छा इसका ट्रिपल डिफरेंशिएशन भी आप ले सकते थे, है ना। इसको 3 बार अगर डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलता है हमें, सपोज मैं कहता y ट्रिपल डैश निकालो, मतलब d3y बाई dx3 निकालो, है ना। तो क्या हो जाता है, ये माइनस तो रह जाता, मतलब sin x को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ता, और sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x, मतलब यहाँ पे कितना हो जाता है, माइनस cos x हो जाता है, अगर 3 बार अगर डिफरेंशिएट करते। लाइकवाइज आप आगे बढ़ सकते हो, बहुत सारे डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हो, राइट। अच्छा इस फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करते, इस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करते एक बार और ट्रिपल, तो ये तो कांस्टेंट था, ये क्या हो जाता, 0 हो जाता।
एक बार और डिफरेंशिएट करने पर, मतलब y ट्रिपल डैश निकालने पर 0 हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो यहां तक आपको डबल डिफरेंशिएशन होप समझ आई होगी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, आगे डबल डेरिवेटिव सीखा, डबल डिफरेंशिएशन सीखा, उसका एप्लीकेशन कहां है और कैसे उसको अप्लाई करते हैं हम लोग, है ना, राइट। तो अभी एप्लीकेशन देखना है हमें। एज कैसा है, एज रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, है ना। रेट ऑफ चेंज का अब ऑलरेडी थोड़ा बहुत नॉलेज है हमें कि रेट ऑफ चेंज क्या होती है। एवरेज रेट ऑफ चेंज हमने बताया था आपको, है ना। और मैंने आपको ये dy बाई डी टी, है ना, छोटा सा इंटरवल के लिए बताया था। दिस इज नॉन एज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना। dy बाई डी एक्स इज नॉन एज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यहां पे दिस इज इंस्टेंटेनियस, ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। किसका रेट ऑफ चेंज सर, किसका रेट ऑफ चेंज सर? दिस dy बाई डी एक्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे मैंने आपको बताया था कि x अगर वेरी कर रहा है तो y वेरी कर रहा है ना, मतलब y का वेरिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना है, दैट इज नॉन एज द रेट ऑफ चेंज। अब सर y x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, एंड dy बाई डी एक्स मैंने आपको बताया था कि d और डेल्टा का क्या मीनिंग है। d मतलब एक छोटे से चेंज के लिए हम लोग कहते हैं, छोटा सा चेंज मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है, राइट। मतलब एक बड़ा सा इंटरवल होता है, छोटा सा इंटरवल, छोटा सा इंटरवल मतलब ऑलमोस्ट एक इंस्टेंट की बात हो रही है, दैट इज नॉन एज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैसा रेट ऑफ चेंज हो रहा है, दैट इज नॉन एज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मतलब यहां पे क्या है, ये y किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। जैसे आपको पता होगी कि हम लोग dx बाई dt लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल dx बाई dt वेयर x इज व्हाट, पोजीशन, और ये क्या है, टाइम है। जैसे आपको वेलोसिटी का डेफिनेशन पता होगा, ये क्या है, पोजीशन का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। या डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज नॉन एज द वेलोसिटी। मतलब ये क्या कहलाता है, दिस इज वेलोसिटी। तो चेंज किसका चेंज, पोजीशन का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, दिस इज नॉन एज वेलोसिटी, राइट। अच्छा आगे अगर आप और देखो, dv बाई dt, ये क्या कहलाता है। अच्छा आपने एक्सेलरेशन आपने सीखा होगा, एक्सेलरेशन आपने देखा होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, दैट इज नॉन एज व्हाट, एक्सेलरेशन। तो यहां पे क्या है, दिस इज एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, इसका रेट क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब वेलोसिटी का रेट ऑफ वेलोसिटी का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है, राइट। अच्छा और एग्जांपल अगर देखो आप, और एग्जांपल अगर देखो तो एग्जांपल सपोज मैं लिखता हूं फोर्स, है ना, आपने पढ़ा होगा dp बाई dt, नहीं पढ़ा है तो आगे भी पढ़ेंगे। p इज मोमेंटम, आपने न्यूटन सेकंड लॉ आपको याद होगा, क्या कहलाता है न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नॉन एज व्हाट, फोर्स, है ना। वो क्या कहलाता था, फोर्स कहलाता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कहलाता था बेसिकली, बट यहां पे हम लोग उसको क्या कहते हैं, डायरेक्टली यहां पे हम लोग फोर्स कह सकते हैं, फोर्स। तो फोर्स क्या हो गया सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सर रेट एक्सेलरेशन इज दिस, और फोर्स इज व्हाट, रेट of change of what, momentum p क्या है हमारा,
लीनियर मोमेंटम है, अभी आपको इतना ही पता है कि लीनियर मोमेंटम होता है, आगे चलकर और मोमेंटम भी देखना है हमें, बट दिस इज व्हाट लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन एज द रेट ऑफ चेंज, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में कोई जरूरी नहीं हो, रेट ऑफ चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, किसी के रिस्पेक्ट में हो सकता है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो सकता है, कोई और क्वांटिटी हो सकती है कि कोई भी क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जैसे भी चेंज होती है, दैट इज नॉन एज द रेट ऑफ चेंज। अब सर इसका एप्लीकेशन, आपने कहा कि दिस इज द एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन क्या है, उसका एप्लीकेशन हमें देखना है और एग्जाम्पल के थ्रू से हमें एप्लीकेशन इसका देखना है, राइट। तो इसमें कई सारे एग्जाम्पल हमें करने हैं अभी और हमें समझना है कि डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या है, उसके बाद हम लोग फिर मैक्सिमा मिनिमा पे मूव करेंगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज का क्या मीनिंग है और कैसे हम लोग चीजों में इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ सर्कल इज रिलेटेड टू डायमीटर, इट्स डायमीटर। कैसे डायमीटर्स के साथ होता है रिलेशन, ये आपको पता है। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, एंड आर क्या होता है, डी बाई 2। यहां पे पुट करोगे डायमीटर के साथ तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, राइट। देन कह रहा है कि हाउ फास्ट एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर, मतलब एरिया डायमीटर के साथ कैसे चेंज हो रहा है ये आपको बताना है। मतलब सपोज देखो यहां ये डायमीटर है, ये डी है और ये पूरा एरिया है, मतलब ये डायमीटर अगर इंक्रीज होगा तो ये एरिया भी इंक्रीज होगा, या डायमीटर डिक्रीज होगा तो एरिया भी क्या हमारा होगा, डिक्रीज होगा। तो वही हमें कह रहा है कि एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर व्हेन डायमीटर इज व्हाट, 10 मीटर है। जब डायमीटर देखो, जैसे डायमीटर 0 था तो एरिया 0 था, इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, कोई रेट होगा इसका इंक्रीज करने का, है ना, पर सेकेंड, सपोज पर सेकेंड कुछ इंक्रीज कर रहा है ना। तो आपको कह रहा है कि इसका रेट क्या होगा जब ये क्या हो जाए, 10 मीटर हो जाए। क्या है, डायमीटर जब 10 मीटर है तो उसका एरिया किस रेट से डायमीटर के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। तो एरिया हमारा कितना है, ये है पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब यहां पे वेरिएबल कौन कौन है सर, एरिया भी वेरिएबल है क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है जैसे डायमीटर चेंज हो रहा है, मतलब पाई और 4 तो सर कांस्टेंट है, बट डायमीटर के साथ साथ कौन है, एरिया चेंज हो रहा है, मतलब जैसे जैसे डायमीटर चेंज हो रहा है वैसे वैसे एरिया चेंज हो रहा है। और यहां पे कह रहा है कि चेंजिंग रेट एरिया चेंज विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर, मतलब डायमीटर के साथ उसका क्या है, एरिया का रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर पूछा है। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा यहां पे, डी ए बाई डी डी, जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में, वैसे ही यहां पे डायमीटर के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे लिखोगे आप, ये पाई बाई 4 तो क्या है, कांस्टेंट है, आपको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में किसको करना है सर, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पे लिखो डी डी और ये क्या है हमारा, डी स्क्वायर है, एंड आपको पता है एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स था तो एक्स वेरिएबल था, यहां पे डी है तो डी वेरिएबल है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप लिखोगे यहां पे कि सर इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2D। एक चीज और बताता हूं मैं, यहां तक हो गया, कंप्लीट है, दिस इज कंप्लीट, बट एक बात और बताता हूं कि सर ये जो 2D लिखा इसके आगे भी कुछ है क्या, आगे भी कुछ है। सपोज देखो चेन रूल, अगर मैं चेन रूल यूज करता हूं, चेन रूल, अच्छा पहले यहां लिख देता हूं, क्या मैं इसको इंटू डी डी बाई डी डी लिख सकता हूं इसका, हालांकि इसकी वैल्यू क्या है, 1 ही तो है, ये दोनों इसकी वैल्यू क्या है हमारा, 1 ही तो है। फाइनली क्या मिलेगा, पाई बाई 4 इंटू 2D, एंड दैट इज 2 गेट्स कैंसिल आउट, तो पाई डी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। अच्छा ये जो मैंने लिखा ये मैं आपको बताता हूं। अच्छा सपोज चेन रूल यूज करता हूं मैं, चेन रूल, चेन रूल याद होगा, चेन रूल क्या होता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, उसके अंदर के फंक्शन को और डिफरेंशिएट करो। मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता f ऑफ g ऑफ x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, तो मैं इसको f डैश क्या लिखता, g ऑफ x लिखता, और फिर इसके अंदर के फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करता। एंड इसके आगे भी जा सकते हो, g को डिफरेंशिएट किया, फिर x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अब अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं इसको हटाता हूं, है ना, इसको हटा देता हूं यहां से,
क्योंकि जगह नहीं है। तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं सपोज हमारे पास फंक्शन क्या है, सपोज हमारे पास फंक्शन है, सपोज हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सपोज थोड़ी देर के लिए समझो बात को, और इसको समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात जब तक नहीं समझोगे ये बात समझ में नहीं आएगी। ये मैंने इसलिए यहां पे लिखा क्योंकि आगे काम आएगा इसका, राइट, इसीलिए देखो। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, स्क्वायर एक फंक्शन है, उसके अंदर का फंक्शन क्या है, एक्स भी है ना। तो देखो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई डी एक्स, तो हमें क्या मिलेगा सर, ट्वाइस एक्स, ये इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, इसके अंदर का फंक्शन एक x और है, इसका मतलब मैं dx बाई डी एक्स लिख सकता हूं। हालांकि रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, रिजल्ट तो वही रहेगा सर, आना भी चाहिए ट्वाइस x, क्योंकि यहां x था और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो कितना मिला, 1 मिला। अगर ये x होता, अगर ये यहां x नहीं होता तो क्या ये dx बाई समथिंग होता, तो ये वाला लिखना होता है, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको बताया ये तो कैंसिल आउट हो गया। लेकिन अगर इसी फंक्शन को किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता, सपोज इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता तो क्या मिलता, है ना। तो ये बात हमें समझने वाली बात है। सपोज इसको मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता तो हमें क्या मिलता, dy बाई डी टी, है ना। तो यहां क्या मिलता सर, ट्वाइस x इनटू इसके अंदर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाई डी टी मिलता, क्योंकि यहां पे मैंने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और यहां पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो x x ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। मतलब x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 मिलेगा, लेकिन x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक रेट और मिलेगा, मतलब dx बाई dt मिलेगा। यहां पे समझ में आई बात। तो इस चीज को आगे यूज करना है, इसलिए मैंने ये बात यहां पे बताई, राइट। तो यहां डी बाई डी डी मतलब हमें क्या मिला, दिस इज द आंसर, राइट। तो इसके आगे और चलते हैं, हम लोग आगे और एग्जाम्पल को देखते हैं और समझते हैं, राइट। इसका भी एप्लीकेशन हमें आगे देखना है। होप चीजें आपको यहां तक समझ आ गई होगी बच्चे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, मतलब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने देखा था, बट वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। पहले देख लेते क्वेश्चन को। इट्स इंस्टेंटेनियस रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। जैसे मैंने आपको बताया कि सर ये अगर सर्कल है, इसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो इसका एरिया भी इंक्रीज कर रहा होगा, है ना। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था वो डायमीटर के टर्म में देखा था कि डायमीटर के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। अब अगर टाइम के रिस्पेक्ट में देखो तो सर रेडियस भी चेंज हो रहा है और क्या चेंज हो रहा है, एरिया भी चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर आप रखो इंक्रीज करो तो टाइम भी बढ़ रहा है, रेडियस भी इंक्रीज हो रही है और एरिया भी इंक्रीज हो रहा है। वही चीज कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल इफ इट्स इंस्टेंटेनियस, मतलब सपोज पहले 1 सेंटीमीटर था रेडियस, फिर 2 सेंटीमीटर हुआ होगा, फिर लाइक इंक्रीज किया होगा। तो कह रहा है कि जब इसका इंस्टेंटेनियस रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, एंड इसका जो रेट इंक्रीज कर रहा है किसका, रेडियस का, वो कितना है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। रेडियस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, पर सेकंड कितने से इंक्रीज कर रहा है, 1 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर रहा है पर सेकंड। और जब इसका रेडियस कितना हो जाए, 5 सेंटीमीटर हो जाए, तो उस वक्त एरिया किस रेट से चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। क्योंकि यहां पे किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है, राइट। तो आपको पता है कि सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे रेडियस भी वेरिएबल है और एरिया भी वेरिएबल है, तो मैं डिफरेंशिएट करता हूं, किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्या आर के रिस्पेक्ट में, नहीं, यहां पे किसके रिस्पेक्ट में गिवन है, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा सर, टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, राइट। तो यहां पे देखो dA बाई dt इज इक्वल टू पाई, तो कांस्टेंट है सर। अब आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है ना, अगर आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लो तो ये क्या मिलेगा, ट्वाइस आर, और ये डी आर बाई क्या मिलेगा, डी टी मिलेगा। अगर आर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में होता तो ये टर्म 1 हो जाता, लेकिन ये आर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो ये तो कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो ये एक रेट रह जाएगा, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे, राइट। तो इसीलिए मैंने वो टर्म बताया था आपको कि इसको जस्ट लाइक चेन रूल हमने क्या किया है, यूज किया है, ठीक है ना। तो ये डी आर बाई डी 2r इंटू डी आर बाई डी टी। देखो अब क्या क्या चीजें गिवन है यहां पे, देखो यहां पे
सर पाई तो कांस्टेंट टू आर गिवन है, कब सर ये कब है, जब 5 सेंटीमीटर हो जाए और उस वक्त इसका रेट क्या है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब सर, इसका मतलब अगर यहाँ पे आप इसको लिख लेते r इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर पे था 5 सेंटीमीटर और dr/dt क्या था हमारा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको यहाँ पे पुट करो तो क्या मिलेगा पाई 2 इंटू 5 इंटू 1, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये कितना मिला 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है तो कितना हो जाएगा यूनिट का स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट क्या है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा लाइकवाइज हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब यहां तक अगर आपको बातें समझ आई तो नेक्स्ट और एग्जांपल हमें देखना है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ओके, तो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रिपीट अबव क्वेश्चन फॉर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, मतलब क्वेश्चन सेम है, जो क्वेश्चन ये है एरिया ऑफ अ सर्कल के लिए हमने फाइंड किया, अब किसके लिए फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है, किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में, जब इसका रेडियस कितना हो जाए, जब रेडियस हमारा कितना हो जाए 5 सेंटीमीटर हो जाए, उसका रेट क्या है हमारा यही है। इसका मतलब अगर एक हमारे पास एक स्फीयर है तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, स्फीयर की वॉल्यूम v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, ये आपने पढ़ रखी है बचपन में, मतलब अभी 10th क्लास में, ठीक है। v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब है। अच्छा, ये क्या क्या गिवन है, जब रेडियस कितना हो जाए 5 सेंटीमीटर हो जाए और dr/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में ये कैसा इंक्रीज कर रहा है, वो है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। तो अब हमें फाइंड करना है कि वॉल्यूम कैसा चेंज होगा फॉर वॉल्यूम, यहाँ पे फॉर वॉल्यूम कह रहा है, तो सर फिर से किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हियर dv/dt, हियर v इज व्हाट वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी नहीं है, यहां पे कह दिया कि वॉल्यूम है, दैट इज 4/3 पाई, ये सब तो कांस्टेंट है, r क्यूब को डिफरेंशिएट करना है, आपको पता है x क्यूब का डिफरेंशिएशन, लाइकवाइज यहां पे हम लिख सकते हैं ये 3r स्क्वायर, बट मैं r के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा हूं, मैं टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, अभी अभी मैंने आपको बताया, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा dr/dt, r के रिस्पेक्ट में करता तो dr/dr हो जाता, ये कैंसिल आउट 3r स्क्वायर हो जाता, सिंपल है ना, बट यहां पे मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो अब सर ये हो गया 4/3 पाई 3r स्क्वायर, r कितना था हमारा, ये 5 था, तो 5 का स्क्वायर इंटू dr/dt, ये कितना है 1 है, तो दिस 3 गेट्स कैंसिल आउट 25, तो ये कितना हो जाएगा 100 पाई, और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो हमें क्या मिल गया dv/dt मिल गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब हमारा ये क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है किस टाइम के रिस्पेक्ट में, कितना 1 से। अच्छा, एक बात और बतानी है मुझे, अगर कोई भी चीज इंक्रीज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसका रेट क्या आया पॉजिटिव, अगर डिक्रीज करेगा तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। सर इंक्रीज करने का मतलब क्या है, सपोज एक क्वांटिटी 1 है, कुछ टाइम के बाद 2 हो गई, 3 हो गई, तो चेंज क्या हो गया 2 - 1 दैट इज पॉजिटिव। अगर कोई क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, सपोज पहले ही 2 है फाइनली 1 हो गई, तो चेंज क्या हो गया 1 - 2 क्या हो गई नेगेटिव। इसका मतलब अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो उसका रेट क्या होता है पॉजिटिव, अगर कोई क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है तो उसका रेट क्या होगा नेगेटिव होगा, राइट। क्या इतनी बात समझ आ रही है? तो नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू से हम लोग और चीजों को देखते हैं और समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल की बात कर रहा है, इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। लेंथ क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, एंड इट्स विड्थ d इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब अगर मैं रेट, अच्छा आगे देखो, व्हेन l इज, जब इंक्रीज कर रहा है लेंथ डिक्रीज कर रहा है और उसका विड्थ जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो कोई टाइम रहा होगा जिस वक्त इसका लेंथ कितना रहा होगा 10 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ कितनी रही होगी 6 सेंटीमीटर। देन कह रहा है कि फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पेरीमीटर टाइम के रिस्पेक्ट में,
और एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में। अभी अभी मैंने आपको बताया, अब इस टर्म को मैं देता हूं डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वाला टर्म। यह है डिक्रीजिंग। कौन डिक्रीज कर रहा है सर? लेंथ डिक्रीज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहां मिनट में दे रखा है टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब हमारा dl/dt क्या हो जाएगा? लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं यहां पे, वो हो जाएगा सर, डिक्रीज कर रहा है ना, तो -3 सेंटीमीटर पर मिनट। और अगर आप कहां गया 3 सेंटीमीटर, ये जो b है ना, b इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं, b को किधर लिख दूं, यहां पे तो जगह है नहीं, ठीक है, इधर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, इसको हटाओ, यहां पे लिख देता हूं। ए तो मिल गया हमें, और dB/dt टाइम के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? ये डिक्रीज कर रहा था और ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा। दिस इज व्हाट, ये 2 टर्म है जो मैंने अभी अभी आपको बताया भी और यहां पर लिखकर बताया। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि पेरीमीटर कैसा चेंज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो पहला क्वेश्चन था हमारा पेरीमीटर, है ना। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर P इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। इसका रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मैं इसको क्या करूंगा? डिफरेंशिएट करूंगा dP/dt। अच्छा, यहां पे जो dP है वो पेरीमीटर है। अभी जो रेट ऑफ चेंज में हमने देखा था, एक मोमेंटम भी देखा था, उससे कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट, राइट। तो यहां पे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? ये तो सर u प्लस v का फॉर्म है, तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं dl/dt एंड प्लस dB/dt। नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं सर, ठीक है ना। तो या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 2, ठीक है। अब यहां देखो dl/dt हमने कितना लिखा था? -3 लिखा था। इसका मतलब ये 2 इंटू कितना हो जाएगा? -3 एंड प्लस 2 इंटू dB/dt कितना था? हमारा 2 था, तो दिस इज 2। इसका मतलब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? 6 -6 एंड प्लस 4 विच इज इक्वल टू -2। क्योंकि पेरीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर हमें क्या मिला? रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर क्या मिला? -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसका पेरीमीटर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा सर? माइनस मिला, इसका मतलब ओवरऑल इसका पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो ये है हमारा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा एरिया वाला। एरिया क्या है हमारा? अगर एरिया लिया जाए तो इसका एरिया कितना हो जाता है? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है ना। तो सर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो U इंटू वी का फॉर्म है, इसका मतलब dA/dt कितना मिल जाएगा सर? L इंटू dB/dt। सर U इंटू वी का फॉर्म याद है ना? U इंटू dV/dx प्लस V इंटू du/dx। वही तो मैं कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे x के रिस्पेक्ट में मैं नहीं ले रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में ले सकता हूं, ले रहा हूं। तो यहां पे कितना हो जाएगा? b इंटू dl/dt, राइट। ये मिला, ठीक है। तो इसको अगर लिखोगे आप तो क्या मिलेगा हमें? dA/dt विच इज इक्वल टू, जब लेंथ हमारा कितना था? लेंथ था हमारा कितना? देखो यहां पे किधर गया? 10 सेंटीमीटर। लेंथ इज 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितना था? 6 सेंटीमीटर था यहां पे, राइट। तो यहां पे लिखो L 10 सेंटीमीटर और dB/dt ऑलरेडी हमने लिखा है 2 सेंटीमीटर हियर, एंड प्लस b कितना था? 6 सेंटीमीटर था, जब ये 6 सेंटीमीटर रहा होगा, और dl/dt कितना था? -3 सेंटीमीटर हियर सर। तो दिस इज -3 सेंटीमीटर, दिस इज 20 - 18 विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। मिनट था क्या यहाँ पे? तो मिनट था। अच्छा, यहां पे भी कितना हो जाएगा? मिनट के टर्म में दे रखा है, यहां पे भी करेक्ट कर लो। दिस इज व्हाट? दिस इज मिनट सर।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हमें क्या मिला, 2 मिला, बट इसका यूनिट अलग होगा, इसका यूनिट क्या होगा, अलग होगा। होप